देखिए डीएसपी म्यूचुअल फंड ने एक नया फंड लॉन्च किया है, डीएसपी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। इस फंड के जरिए निवेशकों को अब चांदी में आसानी से और डिजिटल तरीके से निवेश करने का मौका मिलेगा। इस पर तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अभिषेक, फंड से जुड़ी तमाम जानकारी। थैंक यू हर्ष। गोल्ड और सिल्वर दोनों ही इन दिनों काफ़ी वॉलेटाइल हैं, उतार चढ़ाव लगातार इसमें जारी है, लेकिन एक्सपर्ट्स की राय है कि अगले कुछ ही दिनों में, मतलब माफ़ कीजिएगा, अगले कुछ ही समय में ये जो सिल्वर है, खासकर उसकी अगर बात करें तो फिर कम से कम नहीं तो 1,20,000 1,25,000 का आंकड़ा ये पार कर सकता है। वो खैर आगे देखा जाएगा, लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए डीएसपी म्यूचुअल फंड हाउस जो है वो एक म्यूचुअल फंड इसका लेके आया हुआ है। अगर म्यूचुअल फंड हाउस की अगर हम लोग बात करें तो करीब 29 साल पुराना ये फंड हाउस है और 1,82,000 करोड़ रुपए का इसका ईओएम है। जैसे कि आपने बताया कि इसका लेटेस्ट जो म्यूचुअल फंड है वो है डीएसपी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड, यानी कि सिल्वर से रिलेटेड जितनी भी कमोडिटीज़ होंगी उस पर ये फंड हाउस उनके प्राइसेस को ट्रैक करते हुए उस पर निवेश करेगा। इसकी लिस्टिंग जो होती है वो एक तरह से ईटीएफ है, तो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तो इसमें आसानी से जो खरीदार है वो उसको खरीद या बेच सकता है। वहीं बेंचमार्क की अगर बात करें तो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर, जैसे कि बताया कि इसके जो प्राइसेस होंगे उसको ये फंड हाउस एक तरह से ट्रैक करेगा, उसके बेसिस पर उसमें निवेश किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 29 अप्रैल यानी कि आज से ये खुल चुका है और 9 मई तक लोग इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट इसका जो होगा वो 15 मई को होगा। वहीं मिनिमम निवेश की अगर बात करें तो 100 रुपये का मिनिमम निवेश इसमें कर सकते हैं। एसआईपी भी 100 रुपये की हो सकती है। वहीं एग्जिट लोड जो रहेगा वो निल रहेगा, यानी कि कोई भी एंट्री या एग्जिट लोड इसमें नहीं लगेगा। जो इस स्कीम को मैनेज करेंगे उन फंड मैनेजर्स के अगर नाम की अगर बात करें तो ये होंगे अनिल घेलानी और दीपेश शाह। काफ़ी एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में और ये दोनों इस स्कीम को मैनेज करेंगे। सिल्वर एज अ कमोडिटी, अगर उसके रिटर्न की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो फिर पिछले 1 साल में सिल्वर ने 23% का रिटर्न दिया है, 3 साल में करीब 40% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 126% का रिटर्न दिया है सिल्वर एज अ कमोडिटी ने। वहीं एज अ म्यूचुअल फंड, एज अ सिल्वर के म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न की अगर बात करें तो ये 3 साल में करीब 44% का रिटर्न दे चुका है और 1 साल में करीब 18 से 19% का रिटर्न सिल्वर के ETFs ने दिया है। तो ये है पूरी जानकारी इस NFO को लेकर। ओवर टू यू हर्ष। ठीक है, और अभिषेक ने बहुत अच्छी से जानकारी बताई और सब तमाम तरह की चीज़ें, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर डेट्स हैं और क्या यहाँ पर अलॉटमेंट होंगी और क्या मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा, एग्जिट लोड क्या होगा, वो तमाम जानकारियाँ साझा करी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक इसके लिए। अब सर आपसे सवाल मेरा ये है कि हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसान भाषा में बताइए कि सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड होते क्या है, कैसे काम करते हैं। देखिए, अंडरलाइंग अगर हम देखें तो अंडरलाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो उनके बाकी फंड्स जो होते हैं फंड ऑफ फंड, उसका एक पूल कर वो ETF के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। यानी जैसे अगर मेरे पास डीमैट अकाउंट नहीं है और मुझे फिर भी ऐसे फंड्स पे निवेश करना है तो मैं बिना डीमैट के भी ऐसे फंड्स पे निवेश कर सकता हूँ। ETF को हमको पता है कि कंपलसरी हमको डीमैट लगता है, बट ये फंड ऑफ फंड होने की वजह से जो अंडरलाइंग है ये पर्टिकुलर फंड वो उसके ETF में निवेश करेगा, आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। और वैसे तो ये कमोडिटी फंड है, गोल्ड में जैसे हम निवेश करते हैं, काफी गोल्ड फंड ऑलरेडी हुए हैं और आ रहे हैं। सिमिलरली सिल्वर भी एक ऐसा कमोडिटी है जो काफी अट्रैक्टिव है। पास्ट के आपने परफॉर्मेंस बताए काफी अच्छे और एंकरेजिंग है हमको कमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, निवेश करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बात दर्शकों को यही याद रखनी है कि डेफिनेटली आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है। अंडरलाइंग जो होते हैं, अंडरलाइंग फंड्स जो होते हैं वो ETFs होते हैं और आपको एज अ फंड ऑफ फंड बिना डीमैट के आप ऐसे फंड्स में, ऐसे कमोडिटी वाले फंड्स में निवेश डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है सर, तो एक चीज़ समझाइए सर, चांदी की मांग की हम लोग बात करें तो जिस तरह की इंडस्ट्री जैसे EVs हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सोलर पैनल हो गए, 5G नेटवर्क हो गए, उसमें तेज़ी से बढ़ रही है और लेकिन यहाँ पर सप्लाई भी सीमित है। तो आप इसके भविष्य को लेकर ग्रोथ की संभावनाएं देख रहे हैं इस तरह के फंड्स को लेकर? डेफिनेटली हर्ष, देखिए कैसे होता है जब हम गोल्ड और सिल्वर दोनों कमोडिटीज की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे स्पेशली इंडिया में एज फार एज सिल्वर इज कंसर्न डेफिनेटली कमर्शियल यूज काफी बढ़ने लगा है। तो कमर्शियल यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है और गोल्ड और सिल्वर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट और ऐसा एक कमोडिटी है जिसके इमोशनली भी हम जो भारतीय हैं वो निवेश करते आते हैं। कोई एक पर्टिकुलर फेस्टिवल हो गया या अगर हम शादी की सीजन अगर हम देखते हैं अभी आने वाली है तो शादियों में भी हम गोल्ड और सिल्वर को काफी खरीदते हैं और देते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे लगता है कि एक काफी केस बनता है, एक इवेंट बनता है कि मैं अगर मुझे गोल्ड और सिल्वर में
फिजिकली अगर निवेश नहीं करना है तो मैं ऐसे डिजिटली पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ETF, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में मैं डेफिनेटली निवेश कर सकता हूं। और रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो में 5 से 10% का भी अगर हम एक्सपोजर लेते हैं तो इन्फ्लेशन के, हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं आज, इन्फ्लेशन के सामने हेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्फ्लेशन को बीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में, ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो सर यहाँ पर क्या समझा जाए कि जो DSP सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड है उस पर निवेश करना चाहिए, निवेशकों को नहीं करना चाहिए यहाँ पर? देखिए, वैसे तो हर्ष, वो पर्टिकुलर जो भी निवेशक सोच रहा है उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो कमोडिटी में निवेश करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, उसका टाइम होराइजन क्या है। क्योंकि देखिए ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट में टाइम होराइजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका टाइम होराइजन कम से कम 5-7 साल का होना चाहिए। आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से 5 से 10% का एलोकेशन होना चाहिए। और देखिए, जब आप कमोडिटीज में निवेश करते हैं, मुझे लगता है सबसे पहला आपको यही सोचना चाहिए कि मुझे इन्फ्लेशन के सामने हेज करके मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश करूंगा। मैं उसको प्योरली रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए पास्ट में रिटर्न्स अच्छे आए हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न आए। ऐसे बहुत सारे पीरियड आते हैं ओवरऑल, अगर हम देखें हर्ष की, ज्यादा रिटर्न्स नहीं देते हैं कमोडिटीज, गोल्ड हो या सिल्वर हो। बट हाँ, सिल्वर का कॉमर्शियल यूज काफी बढ़ रहा है, तो काफी अट्रैक्टिव केस बन रहा है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट में निवेश कर सकता है। अगर आपका टाइम होराइजन 5 से 7 साल है, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई कमोडिटीज नहीं है और एक्सपोजर आपको लेना है तो 5 से 10% का एक्सपोजर ले सकते हैं। और आप इसको इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप निवेश करने के लिए सोचिए, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा मत सोचिए, तो आप ऐसे फंड्स में निवेश कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। आज हमने काफ़ी एक ऐसा टॉपिक पकड़ने की, कवर करने की कोशिश की जो निवेशकों के, अभिभावकों के बीच में काफ़ी बड़ा एक कंसर्न रहता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से एजुकेशन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ऐसे में कैसे एक अच्छा फंड, एक कॉर्पस तैयार किया जाए। और सर आपकी मदद से मुझे लगता है उनकी जो ये परेशानी है वो काफ़ी हद तक हल होती हुई दिखेगी आने वाले दिन में। हालांकि जो व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच विराज सर, आप हमारे साथ जुड़े और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम तरह की जानकारी साझा करेंगे। शुक्रिया हर्ष, जल्द मिलेंगे। बिल्कुल सर। तो देखिए यहाँ पर आपने साफ तौर पर देखा कि महंगाई से लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन सही रणनीति और SIP से डिसिप्लिन से इस रेस में जीतना आपके लिए मुमकिन है। निवेश में लंबा नज़रिया और समय समय पर रिव्यू बेहद ज़रूरी है। तो अपनी SIP को महंगाई के खिलाफ एक मजबूत हथियार आप ज़रूर बनाइए। कैसा लगा आपको ये शो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टाइमिंग आपको पता ही है, हम लोग 4 बजे से लेकर 4 से 4:30 रोज़ाना जुड़ते हैं। और आपको एक बार स्क्रीन पर फटाफट से हम लोग वो नंबर फ्लैश कर देते हैं। ये देखिए 9354027995 ये नंबर है। आपके मन में कोई भी सवाल हो, दुविधा हो तो इस नंबर पे आप भेजिए। हम लोग, हमारे साथ जो भी दिग्गज एक्सपर्ट जुड़ते हैं उनकी मदद से आपके सवाल का निवारण करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए और कैसा लगा शो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।